Okay, this is part 3 for Vastu. Part 1 we looked at when Vastushastra was created. No electricity, बंगलों के लिए, बिल्डिंग के लिए नहीं है, मल्टीपल फ्लोर्स के लिए, बंगलों के लिए था, where you have immediate you will have access to कीड़ा मकोड़ा वगैरह, jungle animals directly to your house, and also no sanitation. You were going out of village, out of the city for some stuff, so you didn't have that anyway. So Vastu was created for those times, and without, and assuming that sun is the only source of light. And then we discussed, part 2 में we discussed के भाई north and east are the best directions where you do good things in your house, where you kitchen, workplace, भगवान, study वगैरह वगैरह, where you spend most of the times it should be in the entrance वगैरह वगैरह, good stuff, all good stuff in northeast, north or east direction, water source, etc. And bad directions, north, southwest, south and west direction, you have master bedroom where physical activity happens, or you keep sanitary stuff, or you keep things which are not, they don't necessarily need sunlight, or they don't need fresh light. So Vastu Shastra is created completely with sun in the mind, sun as the only source of light, and sunrise sunset पे पूरा Vastu Shastra खेल है. So now part 3. अब you like the property, it is not exactly north east पे घर नहीं है उसका, उस पर exactly north पे नहीं है, east पे नहीं है उसका entrance, थोड़ा सा ठीक है. साउथ तो फिर नॉर्थ वेस्ट चल जाएगा, साउथ ईस्ट चल जाएगा, एकदम साउथ वेस्ट का एंट्रेंस रहेगा, तो देन आई वुड से कि वाई, बट है ही समझो, एंड यू जस्ट लाइक इट. अभी क्या है, देखो वास्तु शास्त्र कितना इम्पैक्ट करता है ये डिबेटेबल है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखोगे, एक ही घर में देयर आर टू, आई नो एंड आई विल नॉट शेयर द नेम्स, एंड देखो एक ही घर में मैंने देखा है कि 2 भाई है, ये 1 BHK है, तो देयर इज नो मल्टीपल बेडरूम्स ऑल्सो, एक ही जगह पे सोचते थे, एक ही जगह पे पढ़ाई करते थे. One became a fighter pilot. Just imagine kind of physical fitness and brain required for become. And other is taking care of 40 cows, milk बेचता है, रास्ते में बैठ के बेचता है और घर पे भी पहुँचा रहा है. बट द फादर का डिसीजन के एक बेटा पढ़ेगा, एक बेटा घर का संभालेगा, ये स्टेज. अरे एक ही घर में पैदा हुए ना, एक ही घर में पले बड़े. सो वास्तु, हाउ मच वास्तु हैज अफेक्टेड देम. एक पायलट बन गया, फाइटर पायलट इंडिया का, और दूसरा दूध बेचता है रास्ते पे. ओके, 1 BHK में कितने लोग बड़े हुए हमारे घर पे, हमारे इंडिया में कितने लोग रहते हैं अभी भी. तेंदुलकर एक ही बना ना, उसके भाई ने उसको सपोर्ट किया ना, एक ही घर पे रहते थे ना, अलग अलग बेडरूम पे रहते. सो एनीवे, सो जस्ट थिंक अबाउट इट. गुड वास्तु थॉट प्रोसेस इज़ वेरी गुड कि भाई सूर्य प्रकाश जहाँ आ रहा है वहाँ पे किचन रखो ना, अंधेरे में किचन मत रखो, अंधेरे में पानी मत रखो. कोई भी बोलेगा आपको, वहाँ पे कीड़े मकोड़े पहुँचेंगे ना अंधेरे में, राइट. सो यस गुड. सो अगर नहीं है समझो तो क्या करोगे. अरे ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, एक तो बंगले के लिए बनाया नहीं, वास्तु बंगले के लिए बनाया, इट्स नॉट फॉर द 5th फ्लोर, 8th फ्लोर, 7th फ्लोर. तो आपको क्या करना है, सूरज के ऊपर है वास्तु, जहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे 3 लाइट लगा दो, LED मस्त लगा दो 24 घंटा. Instead of तोड़ फोड़, or instead of missing out on some property and spending $100,000, $1 lakh for spending 20-25 lakh extra, or letting go of great property just because of some aspect of it. Now don't buy a property. साउथ वेस्ट से ओपनिंग है, साउथ वेस्ट कोई किचन है, साउथ वेस्ट कोई पानी है. अभी डोंट पुश इट टू मच है. ऐसा नहीं है कि भाई सूर्य को पूरा इग्नोर मत मारो, वही है, सूर्य की वजह से चल रहा है सब. तो या ऑब्वियसली इट शुड बी रिस्पेक्टेड एज मच एज पॉसिबल. बट अगर नहीं है तो कुछ आपका कुछ दुर्दैव नहीं होने वाला. इट्स नॉट बैड लक, नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन टू यू. आपकी बैड लक वगैरह, हाँ अलग बैड मतलब क्या, अगर आप खाना बना रहे हो उसमें पाल गिर गई पुराने ज़माने में, तो घर के तो पॉइजनिंग हो जाएगा ना. तो ऑफकोर्स वो कॉमन सेंस है. बट पुराने ज़माने में सूरज नहीं था, तो रात में आप खाना भी नहीं पकाते थे, आप खाना पकाते थे दोपहर में, इवनिंग में, जब सूरज इनफ है, लाइट इनफ है, एंड देन खा भी लेते थे आप. तो सूरज के ढलने से पहले ही खा लेते थे, या फिर सूरज ढलने की इमीडिएटली थोड़ा बहुत खाते थे वगैरह वगैरह, वट एवर इट इज, एंड यू यूज्ड टू गो टू स्लीप. सो बट डोंट फाइट नेचर टू मच. बट अगर है ही कुछ, सपोज वाटर सप्लाई इज़ नॉट एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, इट इज़ इन साउथ वेस्ट. सपोज वर्स्ट डायरेक्शन टू हैव वाटर सप्लाई, वाटर टंकी बाहर, घर के बाहर है सपोज वाटर टंकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है घर के. तो एक तो घर के बाहर है तो वो साउथ वेस्ट नहीं हुआ वो, क्योंकि उसकी भी उसका खुद का भी एक डायरेक्शन आ गया ना, उसको भी और डायरेक्शन मिल गया साउथ टंकी को. लेकिन चलो बिल्डिंग के साउथ वेस्ट में टंकी है, सब है ही साउथ वेस्ट में, लगा दो 2 LED लगा दो बड़े,
तो लाइट मार दो उसके ऊपर, क्या हो गया, लाइट मार दिया, वहाँ पे कौन कीड़े मकोड़े आने वाले लाइट के ऊपर। एक बार लाइट लगा दिया, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं वहाँ से, कौन जाता है वहाँ पे। साउथ वेस्ट में आगे कीड़े मकोड़े आएंगे, तो LED लगा दिए शाम से ही या फिर दोपहर से ही लगा दिए। एक तो घर के बाहर वाटर बिल्डिंग के साउथ वेस्ट में है, लेकिन ओपन में है, तो उसका क्या डायरेक्शन नहीं है, वो उसका खुद का एक एंटिटी बन गया, वो उसके भी फिर नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट उसके भी डायरेक्शन बन गए। आर्गूमेंट से इट इज़ देयर, और समझो कि नॉर्थ ईस्ट में भी है लेकिन वो किसी बिल्डिंग के छाँव में, राइट, बिकॉज वी आर सो क्लोज बिल्डिंग नाउ डेज। तो लगा तो 2 LED लैम्प, अच्छी जगह, तो अच्छी जगह है ना, लगा तो बड़ा लैम्प, हो गया काम आपका। इलेक्ट्रिसिटी, वास्तु शास्त्र इज बेस्ड ऑन सन, यू हैव इलेक्ट्रिसिटी। आपके किचन में अगर नहीं उजाला गिरता है तो लगा तो 2 लैम्प में 24 घंटा, भरो इलेक्ट्रिसिटी के बिल थोड़े ज़्यादा। इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्स देन तोड़ फोड़ कुछ करो, 30 लाख की तोड़ फोड़ करो, 20 लाख की तोड़ फोड़ करो, बिजली का बिल कितना आएगा 2 लैम्प का महीने का। सो सिंपल थिंग देखो, नॉर्थ ईस्ट गुड थिंग्स, स्टडी, वर्क प्लेस, जिम, वाटर सप्लाई, किचन, ऑल गुड थिंग्स जहाँ आप खाते हो। नॉर्थ सो नहीं है तो लगा दो लैम्प 24 घंटा, देन यू डोंट हैव। एंड एनीवे आजकल के ज़माने कहाँ सांप देख के, मुझे तो 20 साल हो गए सांप देख के, सांप देखा नहीं मैंने 20 साल हो गए। आई एम जस्ट थोड़ा एग्जेजरेटिंग, बट या कहाँ दिखते हैं आजकल सांप। वास्तु के लिए मतलब पाल कहाँ गिरते हैं आजकल दूध में, एक तो दूध होता है फ्रिज में, वो ठंडा इतना हो जाता है कि बाहर निकल के गर्म, इतना गर्म करते हैं, इतना ठंडा होता है कि वहाँ पे मरते हैं कीड़े, वो कितना गर्म करते हैं कि उसमें भी मरते हैं। सो एनीवे, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वास्तु शास्त्र, एंड इफ समथिंग इज़ नॉट एडरिंग टू वास्तु शास्त्र, तोड़ फोड़ मत करो। इट इज़ लाइक ए टॉनिक, इट्स नॉट एंटीबायोटिक। उससे कुछ दुर्दैव बुरी घटना है, वास्तु से आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला कभी, कोई भी वास्तु से आपका कभी कुछ बुरा नहीं होने वाला। नथिंग बैड गोइंग टू हैपन बिकॉज़ ऑफ वास्तु। एक ही वास्तु में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आई हैव टोल्ड यू, आई कैन गिव यू सेवरल एग्जाम्पल ऑफ सेवरल फैमिलीज, 1 BHK अपार्टमेंट, एवरी सिबलिंग इज डूइंग द समथिंग डिफरेंट लाइफ। एक ही वास्तु, हाउ इट कैन अफेक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट टू ऑल डिफरेंट पीपल। सो इट इज़ एग्जेजरेटेड। वास्तु अच्छा कुछ तो बनाते हैं, इट गेट्स आउट ऑफ कम्प्लीटली पर्पस, व्हेन इट गोज अवे फ्रॉम दैट, व्हेन इट वॉज प्रिपेयर्ड, पीपल लूज सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ उसका अलाइनमेंट कम्प्लीटली, एंड देन दे कम्प्लीटली गेट वेवर्ड। सो दिस इज़ वॉट इट इज़, 3 पार्ट्स ऑफ वास्तु शास्त्र, 1 2 3, तीनों वीडियो मिस मत करो। एंड देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़, whoever is buying a house, whoever is buying a flat, apartment। एक तो फ्लैट वाले को तो वास्तु शास्त्र मतलब थैंक यू, अप्रिशिएट, मतलब ऐसे लिटरली, मतलब व्हाट इज यूज ऑफ वास्तु शास्त्र फॉर फ्लैट। हाँ बट ठीक है, पानी मत रखो यार साउथ वेस्ट में, थोड़ा सूरज आने दो है किचन विचन में, नहीं तो लगा दो LED लैम्प, ठीक है। सो शेयर इट, ऑल द 3 पार्ट्स, शेयर विद पीपल, एंड दोज वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट्स आउट देयर। आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन योर वर्क, आई नो इट्स अ वेरी डिटेल वर्क। लोलक यूज़ करते हो, इंस्ट्रूमेंट से लैंड को फ्रिक्वेंसी मेजर करते हो, आप जो भी करते हो, आई अंडरस्टैंड दैट। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, आई एम टॉकिंग अबाउट किचन कहाँ होगा, पानी कहाँ होगा, वगैरह वगैरह। एंड नॉट ट्राइंग टू ट्रिविलाइज your experience and your practice. I have studied a lot, I have studied enough, I have collected a lot of case studies with Vastu, and these are my observations in these 3 videos. Thank you.